Hi everyone, welcome to our YouTube channel. Today we are going to discuss a set of MCQs based on computer fundamental basics. So let us start. The first question है which of the following is not operating system? Options A Linux, दूसरा Android, तीसरा Mac और फोर्थ ऑप्शन है सैमसंग। तो देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं तो पहला लिनक्स क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हम जानते हैं। एंड्रॉयड भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है वो क्या एंड्रॉयड मोबाइल में जो यूज होता है, तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो एप्पल ने डेवलप किया था। तो जो बेसिकली एप्पल में जो एप्पल्स की मोबाइल आती है उसके लैपटॉप आते हैं, ठीक है, वहां पे क्या है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता है। सैमसंग क्या है, सैमसंग एक मैन्युफैक्चरर है, एक पर्टिकुलर मोबाइल मैन्युफैक्चरर ही कह सकते हैं। सैमसंग मोबाइल ही नहीं, उसकी अलग अलग चीजें मैन्युफैक्चर करती है, तो एक कंपनी है सैमसंग। ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बल्कि सैमसंग क्या एक कंपनी। तो ये ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा, क्योंकि आपका नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीवीडी इज हैविंग मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन सीडी। डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सीडी से ज्यादा होती है। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? तो पहला ऑप्शन क्या है, ट्रू, दूसरा ऑप्शन फॉल्स। तो ये ट्रू है, डीवीडी की जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो सीडी से ज्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, डैश इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो आपके ऑप्शंस दिए हुए चार ऑप्शंस, इसमें से कौन ऐसा है जो इंटरप्रेट करता है और एग्जीक्यूट करता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शंस के सेट को पहले तो इंटरप्रेट करता है, फिर उसके बाद उसे एग्जीक्यूट करता है। तो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पहला। सेकेंड ऑप्शन क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। थर्ड है प्रिंटर। फोर्थ है क्या है, स्कैनर। तो देखिए ये सेकेंड थर्ड फोर्थ ये जितने भी ऑप्शंस है, ये जैसे सेकेंड आपका क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आउटपुट यूनिट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट यूनिट होता है, ठीक है। स्कैनर क्या है, आपका इनपुट एज इनपुट वर्क करता है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका सीपीयू। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ये क्या करता है, इनपुट कोई भी मान लीजिए सिस्टम है, आपने इनपुट डिवाइस के थ्रू आपने इनपुट दिया, सीपीयू क्या करता है, उसे इंटरप्रेट करता है, जो भी आपने इंस्ट्रक्शन दिया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, उसे इंटरप्रेट करता है और उसे एग्जीक्यूट करता है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। इसमें से आपकी चार ऑप्शंस दिए, इसमें कौन सा आपका सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर। दूसरा ऑप्शन क्या है, हार्डवेयर। तीसरा है प्रोग्राम और चौथा है नन। तो इसमें देखिए प्रोग्राम क्यों हम क्या कहते हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। तो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसमें फिर से सेम चीज की कंसिस्ट ऑफ, इसमें से कौन सा आपका ऐसा है जो कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, सेट ऑफ प्रोग्राम से बना हो। तो जैसे सेट ऑफ प्रोग्राम्स को हम क्या बोलते हैं, हम सेट ऑफ प्रोग्राम्स को सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। वीडीयू क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये एक आउटपुट यूनिट होता है। थर्ड ऑप्शन स्कैनर, ये आपका भी। और फोर्थ ऑप्शन क्या है, नन। तो इसमें कौन सा ऐसा है जो विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम, तो सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ प्रोग्राम। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर। इसमें आपके ऑप्शंस क्या है दिए हुए, ट्रू और फॉल्स, ठीक। और तीसरा ऑप्शन है नन। तो नोटपैड क्या होता है, टेक्स्ट एडिटर होता है, यस ट्रू है, नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर है। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, विच कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर डिस्टिंग्विशेस इट फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन। कंप्यूटर की कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको डिफर करती है इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन से, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर कह सकते हैं। तो इसकी एक्यूरेसी पहला ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है स्टोरेज, थर्ड ऑप्शन है वर्सटिलिटी, फोर्थ ऑप्शन है ऑटोमेटिक। तो देखिए इसकी जो कंप्यूटर की वो कैरेक्टरिस्टिक जो इसे इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन से डिस्टिंग्विश करती है वो आपका क्या है, सेकंड ऑप्शन दैट इज स्टोरेज। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। OSF स्टैंड्स फॉर, OSF का फुल फॉर्म क्या, OSF किसे कहते हैं, बेसिकली देखिए OSF कहते हैं ओपन सॉफ्टवेयर फाउंडेशन।
तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए दूसरा ऑप्शन क्या, ओपन सिस्टम फाउंडेशन, ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड ऑप्शन है ओएस फैक्ट्री, ये रॉन्ग है। तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली। तो देखिए पहली बात आपको बताया कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ये तकरीबन 1990s में डेवलप हुए थे, और ये इनका पर्पस ये होता था कि भाई हम किस तरीके से यूजर को लर्निंग या फॉर रिसर्च पर्पस हम क्या करें, उनको फ्री में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करें। तो बेसिकली ये सारे सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, उनकी उस पर्टिकुलर वेबसाइट पे आप जाके उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो आप इजीली जो है आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कॉस्टली नहीं होते, ये क्या होते हैं, आप डायरेक्टली आप उसे यूज करते हो। बहुत सारे 90s के बाद बहुत सारी कंपनीज जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर में, जो कंप्यूटर की मेजर कंपनीज थी इसके डेवलपमेंट की, चाहे वो आपका आईबीएम हुआ, चाहे आपको माइक्रोसॉफ्ट हुआ, सब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की फील्ड में आई। ठीक। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ने क्या किया है, बेसिकली जो है यूजर्स को फैसिलिटेट किया है, यूजर्स को कम कॉस्ट में सॉफ्टवेयर प्रोवाइड किया है। आप डायरेक्टली उसकी वेबसाइट से जाके इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो आपका क्या है, ऑप्शन क्या कह रहा है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आर वेरी कॉस्टली, कॉस्टली होते हैं, नहीं, ये आपका फॉल्स होगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अलोंग विद, किसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। तो देखिए अगर आप लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम देखिए ऐसे सॉफ्टवेयर, तो यहाँ पे भी आपका फायरफॉक्स होता है लिनक्स के साथ। अक्सर देखा, अगर आप देखें तो वहाँ पे फायरफॉक्स आता है, और मतलब बिल्ट इन जो आता है वो फायरफॉक्स। लेकिन हाँ, जो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितने भी अगर आपने नया लैपटॉप परचेज किया और जो भी अगर आप देखें, तो अगर आप विंडोज इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ बिल्ट इन सॉफ्टवेयर जो होता है, बिल्ट, वो क्या होता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। जो ब्राउजर आपका बिल्ट इन आता है वो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है। उसके अलावा आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन विंडोज के साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर आता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट होगा, इंटरनेट एक्सप्लोरर कम्स अलोंग विद विंडोज। विच ब्राउजर कम्स विद लिनक्स बाय डिफॉल्ट। कौन सा ऐसा ब्राउजर है, जो नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, चार ऑप्शंस, कह रहा कि उसमें कौन सा ऐसा ब्राउजर है जो बाय डिफॉल्ट लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ, ऐसा सिस्टम, आप ऐसा कोई लैपटॉप लें या डेस्कटॉप लें जो जिसमें जो है आपका लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड हो, तो उस सिस्टम में आपका बाय डिफॉल्ट जो है कौन सा ब्राउजर आता है। तो देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पहला ऑप्शन क्या है, मोजिल्ला फायरफॉक्स। तो पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट जो है मोजिल्ला फायरफॉक्स ब्राउजर आता है। ठीक। और विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ बाय डिफॉल्ट क्या आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉस इज डेवलप्ड इन यूएसए, यूके, इंडिया, चाइना। देखिए बॉस क्या है, बॉस भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशंस, और ये क्या है, इट इज एन इंडियन इंडियन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट इज ऑफिशियली रिलीज्ड इन 4 एडिशंस। तो बॉस कहाँ पे डेवलप हुआ, उसके नाम से अगर नजर आ रहा है कि भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, तो इट इज डेवलप्ड इन इंडिया। कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट वन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उबंटू इज विंडोज बेस्ड। उबंटू जो है वो विंडोज बेस्ड है, क्या ये ट्रू है, ऑप्शन बी क्या है, फॉल्स। तो उबंटू जो है देखिए ये लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, ये विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है। तो आपका ये फॉल्स होगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज वैलिड लिनक्स बेस्ड शेल। तो देखिए शेल क्या है, पहली चीज, शेल इज द कमांड इंटरप्रेटर इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम सच एज लिनक्स और यूनिक्स। लिनक्स और यूनिक्स में क्या है, शेल होता है, कमांड इंटरप्रेटर होता है।
और ये क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम्स, जो अदर प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। अब इसमें शेल जो होते हैं, कई टाइप्स के शेल होते हैं। एक आपका है बैश सेल, जिसे हम बोलते हैं बॉर्न अगेन शेल। दूसरा सेल होता है TCSH या CSH सेल, और इसी को हम क्या बोलते हैं, TCSH या CSH सेल को हम सी शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी शेल। ठीक। और नेक्स्ट एक थर्ड आपका शेल होता है KSH सेल, इसको हम बोलते हैं कॉर्न सेल। ठीक। एक फोर्थ शेल होता है जे ZSH सेल। ठीक है। इसी तरीके से फिफ्थ होता है फिश, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंडली इंटरेक्टिव शेल। तो ये 5 तरीके की शेल होते हैं। ठीक है। और शेल क्या होता है बेसिकली? शेल इज अ प्रोग्राम विच एग्जीक्यूट्स अदर प्रोग्राम। ये एक इंटरप्रेटर होता है। अब आप जानते हैं इंटरप्रेटर का क्या रोल होता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का रोल होता है किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। ठीक। तो अब यहाँ पे कह रहा है कौन सा वैलिड लिनक्स बेस्ड शेल होगा, तो यहाँ पे देखिए डी शेल हम जानते ही नहीं, के शेल हम जानते नहीं, KSH शेल तो होता है लेकिन के शेल नहीं होता है, उसे हम कॉर्न शेल कहते हैं। तो डी शेल भी नहीं होता है। ठीक। इसमें शी सेल होता है। हाँ, जो आपका TCSH सेल या CSH सेल को हम क्या बोलते हैं, इसको इनहेंस्ड वर्जन है इसका, हम इसे बोलते हैं सी शेल। तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, शेल इज द एक्सक्लूसिव फीचर ऑफ। शेल किसका फीचर, मैंने अभी पहले डिस्कस किया कि शेल जो है वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन क्या है, यूनिक्स, दूसरा है डॉस, तीसरा ऑप्शन है एंड्रॉइड, फोर्थ ऑप्शन है नन। तो हमारा ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट वन होगा। शेल जो है यूनिक्स या लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम इज, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ऑप्शन ए हार्डवेयर है। ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है सॉफ्टवेयर विच मैनेज रिसोर्सेज ऑफ द सिस्टम। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स कंप्यूटेशन। ऑप्शन डी नन। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो विच एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। ठीक। यूजर और हार्डवेयर के बीच में क्या होता है, इट एक्ट्स एज ए लिंक, इट्स एक्ट्स एज ए मीडियम बिटवीन द यूजर एंड द हार्डवेयर। तो ये एक सॉफ्टवेयर होता है। हाँ, ये क्या करता है, तो पहला हार्डवेयर नहीं होता, तो ऑप्शन ए क्या होगा, गलत होगा। ठीक है। ऑप्शन बी पे आइए, ये एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, रिसोर्सेज को मैनेज करता है। यस, ये बिल्कुल सही होगा। तो हमारा ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा कि ये सारे रिसोर्सेज को मैनेज करता है, जितने भी हार्डवेयर रिसोर्सेज है सबको मैनेज करता है कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक। तो आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, अ सिस्टम कॉल, सिस्टम कॉल इज अ मेथड बाय विच अ प्रोग्राम मेक्स अ रिक्वेस्ट टू। सिस्टम कॉल एक मेथड है जिसकी मदद से एक प्रोग्राम क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। किससे रिक्वेस्ट करता है? ऑप्शन ए है इनपुट मैनेजमेंट, ऑप्शन बी है इंटरप्ट प्रोसेसिंग, ऑप्शन सी है आउटपुट मैनेजमेंट, ऑप्शन डी है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो सिस्टम कॉल कहाँ पे होता है, सिस्टम कॉल एक मेथड है और ये मेथड आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जो क्या करता है, किसी भी जब भी आपको कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो आप क्या करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में सिस्टम कॉल मेथड एग्जीक्यूट होता है। ठीक। तो आपका ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक्लिप्स इज एन आईडीई डेवलप्ड इन। देखिए आईडीई क्या होता है, आईडीई इज एन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट and it is a software, basically it is an application software that provides comprehensive facilities to computer programmers for software development। तो बेसिकली ये क्या है, पूरा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ठीक है। इसी वजह से इसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। ठीक। तो ये कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन डिफरेंट है कि भाई एक्लिप्स क्या है, एक आईडीई है। ठीक है। आईडीई है बेसिकली, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, किस लैंग्वेज में? तो ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी C++, ऑप्शन डी पाइथन। तो देखिए ये आपका इक्लिप्स जो है वो आपका जावा में,
यूज होता है, किस लैंग्वेज में डेवलप हो रहे, जावा में। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आईडीई। देखिए आईडीई जो है ना, उसमें बेसिकली एक एडिटर होता है जहां पे आप अपने कोड्स लिखते हो, ठीक है। एक बिल्ड ऑटोमेशन होता है, ठीक है, बिल्ड ऑटोमेशन टूल, और एक डिबगर। ये तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है आईडीई में, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है आईडीई कंसिस्ट ऑफ, किन चीजों से आईडी बना। जैसे इसमें पहला ऑप्शन है सोर्स कोड एडिटर, यस, एक एडिटर की रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन बी कह रहा है ऑटोमेशन टूल बिल्डर, यस, आपको ऑटोमेशन टूल बिल्डर की भी रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन सी डीबगर, यस, डीबगर की भी रिक्वायरमेंट होती है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है, ऑल ऑफ द। तो क्या तीनों सही, यस। यहाँ पे देखिए आईडी मैंने पहले डिस्कस किया कि आईडी क्या है, बेसिकली उसमें आपका सोर्स कोड एडिटर, ठीक, ऑटोमेशन टूल बिल्डर और डिबगर, ये तीनों चीज रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या कह रहा है कि एक्लिप्स इज अ, क्या है, कंपाइलर है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट आईडीई है, इंटरप्रेटर है, क्या है? तो इक्लिप्स देखिए क्या होता है, इक्लिप्स क्या है, एक आईडीई है। ये एज ए कंपाइलर भी बिहेव करता है, एज ए इंटरप्रेटर भी बिहेव करता है, और ये आपका इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट तो है ही है। तो आपका ऑप्शन डी जो है करेक्ट होगा, आपका डी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट वन। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्लिप्स सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग इन रूबी। तो ऑप्शन है ट्रू या फॉल्स, ठीक। देखिए इक्लिप्स जो है वो रूबी प्रोग्रामिंग को भी, रूबी लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, ये ट्रू होगा। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट होगा। ठीक, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है एक्लिप्स सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग इन पर्ल। तो पर्ल लैंग्वेज में जो प्रोग्रामिंग है इसे एक्लिप्स सपोर्ट करता है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी देखिए आपका ट्रू हो, ठीक। थर्ड क्वेश्चन, एक्लिप्स सपोर्ट्स प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। क्या एक्लिप्स प्रोग्रामिंग पीएचपी में सपोर्ट करता है, ट्रू या फॉल्स? तो ये भी आपका ट्रू होगा। एक्लिप्स जो है पीएचपी में प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म कंप्यूटर इज डिराइव्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लैंग्वेज। किस लैंग्वेज से टर्म कंप्यूटर डिराइव किया गया है? ऑप्शन ए है जर्मन, ऑप्शन बी है लैटिन, थर्ड ऑप्शन है फ्रेंच, और फोर्थ ऑप्शन है अरेबिक, ठीक। तो आपका जो कंप्यूटर जो टर्म है वो लैटिन लैंग्वेज से है। तो आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट हुआ, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द इन्वेंटर ऑफ डिफरेंस मशीन। डिफरेंस मशीन को किसने इन्वेंट किया? डिफरेंस मशीन को किसने इन्वेंट किया? तो डिफरेंस मशीन का जो इन्वेंटर है, ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, और ऑप्शन सी साइमर क्रे, ऑप्शन डी अगस्टा एडेमी। तो देखिए आपका डिफरेंस मशीन, इसी को हम एनालिटिकल इंजन भी कहते हैं, इसको आपने चार्ल्स बेबेज ने डेवलप किया था। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, याद रखिएगा फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है चार्ल्स बेबेज को। लेकिन फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस, ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन सी साइमर क्रे, ऑप्शन डी अगस्टा एडेमिक। तो आपका फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस हम कहते हैं एलन ट्यूरिंग को। इसको बोलते हैं एलन ट्यूरिंग को। तो जो ट्यूरिंग मशीन है उस पे बेस्ड, आप जानते हैं कंप्यूटर साइंस में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ट्यूरिंग मशीन, ठीक है। तो उसे जो है ट्यूरिंग मशीन को डेवलप किया था एलन ट्यूरिंग ने, ये उसी के नाम, उन्हीं के नाम पे है। तो कंप्यूटर साइंस का फादर किसको बोला जाता है, एलन ट्यूरिंग को बोला जाता है। इवन कंप्यूटर साइंस की फील्ड में जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड दिया जाता है, ट्यूरिंग अवार्ड, वो भी एलन ट्यूरिंग के नाम पे दिया जाता है, ठीक। तो आपका क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर का फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एलन ट्यूरिंग, ऑप्शन बी एडवर्ड रॉबर्ट, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज, ऑप्शन डी नन। तो फादर ऑफ कंप्यूटर हम कहते हैं चार्ल्स बेबेज को।
फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस एलन ट्यूरिंग, और फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हम कहते हैं एडवर्ड रॉबर्ट को। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सीपीयू कंटेन्स, सीपीयू में क्या होता है? तो आप पहला ऑप्शन है कार्ड रीडर एंड प्रिंटिंग डिवाइस, ये आपका कार्ड रीडर प्रिंटिंग डिवाइस होता है। एनालिटिकल इंडियल एंड कंट्रोल यूनिट, आपका ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट एंड एएलयू। ऑप्शन डी एएलयू एंड ए कार्ड रीडर। हम जानते हैं सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, वन इज सीयू एंड अदर इज एएलयू। कंट्रोल यूनिट होता है और एएलयू होता है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। Question number 9. Which of the following controls the process of interaction between the user and the operating system? नीचे जो ऑप्शंस दिए हैं उसमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसे जो क्या करता है, कंट्रोल करता है जो यूजर और ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरेक्शन है। तो ये इस पहला ऑप्शन है यूजर इंटरफेस, दूसरा लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीसरा प्लेटफॉर्म, डी ऑप्शन स्क्रीन सेवर। तो यूजर इंटरफेस जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि यूजर इंटरफेस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल बिटवीन द यूजर एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट कंप्यूटर्स वर प्रोग्राम्ड यूजिंग, देखिए जो आपका पहला फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था उसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी? असेंबली लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज, ऑप्शन सी सोर्स कोड, ऑब्जेक्ट कोड। तो देखिए आपका जो पहला कंप्यूटर था, फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे वो मशीन लैंग्वेज को यूज करते थे, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कोडेड एंट्रीज, जो कोडेड एंट्रीज है जो आप कोड के फॉर्म में लिखते हैं, विच आर यूज्ड, जिनका हम यूज करते हैं टू गेन एक्सेस टू अ कंप्यूटर सिस्टम, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करने के लिए, उसे हम क्या कहते हैं? एंट्री कोड्स कहते हैं, पासवर्ड्स कहते हैं, सिक्योरिटी कमांड्स कहते हैं, कोड वर्ड्स कहते हैं। तो क्या है वो जो कोडेड एंट्रीज होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम पासवर्ड्स कहते हैं। आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट होगा। Thanks for watching. For more videos, please like, share and subscribe our channel.